बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जुमेरात और कल व्लॉग नहीं डाल सकी मैं, बस थोड़ी सी मसरूफ़ियत थी। मसरूफ़ियत क्या थी ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सब कुछ फैलावा हुआ है। तो ये मैंने सुबह क्लिप वो रिकॉर्ड किया था, रात को ये सारा काम हुआ है। तो एसी की फ़िटिंग करवाई है ऊपर कमरे में, उसकी वजह से सारा फैलावा हो रहा है। उतार पार जॉइंट करने में काफ़ी टाइम हो गया था, तकरीबन 2-2:30 बज गए थे, क्योंकि वो आए देर से थे, 10-10:30 बजे आए थे। तो इधर मैंने चढ़ा दिया नहारी और दूसरी साइड पे बन रहे हैं शामी कबाब का मसाला। मैंने थोड़ा सा बिल्कुल चढ़ाया, मैंने कहा भाई फ्रेश फ्रेश ही बना के खा लो, रख के उसको बासी नहीं करो, क्योंकि आजकल आपको पता है कूलिंग वैसी नहीं हो रही है फ्रीज़रों में, और लाइटें इस कदर जा रही हैं हमारे यहाँ कि कोई हद नहीं है। तो निहारी हमारी हो गई है तैयार और उसमें कर दूंगी अब मैं भगार। अच्छा, मैंने निहारी का मसाला थोड़ा सा बचा लिया था, वो मैं इसके ऊपर भगार में आखिर में ऐड करके ना फिर मैं भगार करूँगी, तो उससे रौनक बड़ी अच्छी आती है, रोगन बड़ा अच्छा आ जाता है। और ये मैंने कबाबों का मसाला भी पीस लिया था। तो ये बिल्कुल थोड़े से ही बने थे, तकरीबन 10 कबाब बने थे ये, तो बस एक टाइम खाने के लिए बहुत हैं ये हम लोगों के लिए। तो बस देखो, या तो सुबह बन कबाब बनेंगे नाश्ते में, या फिर रोल पराठा कुछ इस तरह का बन जाएगा इनका। तो बाद में जब जब दिल चाहेगा तो थोड़ा थोड़ा सा बच्चे बना के अपने आयरा जैसे बना लिया करेगी फ्रेश ही कबाब वगैरह। मैंने बना के रखे थे जो वो भी मेहमानों में आने जाने वालों में इस्तेमाल हो गए, तो इसीलिए मैंने बना के नहीं रखे कि वो बिल्कुल फ्रीज़र जो है ना वो काम नहीं कर रहे हैं। लाइटें हमारी तरफ बहुत ज़्यादा जा रही हैं, तो इधर मैंने वो डाल दिया। अच्छा, ये कभी करके देखिएगा, इससे खुशबू बड़ी अच्छी रहती है और रोगन बड़ा अच्छा आता है ऊपर। तो ये मैंने कर दिया नहारी के अंदर भगार। नहारी भी मैंने बिल्कुल थोड़ी सी बनाई थी, बहुत ज़्यादा, यानी हमारे यहाँ कोई बासी खाने खाता नहीं है कि एक टाइम पका लिया और 4 टाइम हम खा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल। हम लोग मतलब 2 टाइम खाते हैं, इसके अलावा नहीं, तीसरा टाइम भी कोई नहीं खाता हमारे यहाँ। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि कम कम बनाऊँ लेकिन ताज़ा खाना बनाऊँ। तो यहाँ पर ये देखें शामी कबाब रेडी हो गए, बस इसको मैंने फ्रीज़र में डाल दिया अब। और यहाँ पर ये असर की नमाज़ पढ़ रहे थे मैं और आयरा, और ज़हरा साहिबा जो थी वो घूम फिर के जानमाज़ की तरफ ही आ जाते हैं। उसको हालांकि खिलौने दे के बिठाया था, लेकिन वो फिर भी जानमाज़ की तरफ ही आके बैठ जाती हैं। और आज मैं आपको कराती हूँ अपने फ्रीज़र का विज़िट भी। तो बाज़ लोग समझ रहे हैं कि हमने बहुत सारा गोश्त फ्रीज़ कर लिया होगा शायद, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा गोश्त। इस दफ़ा तो मैंने बहुत कम गोश्त रखा है, क्योंकि लाइटों की वजह से लाइटें इस कदर जा रही हैं, तो उसको रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं था। और बड़े का गोश्त मतलब बीफ का गोश्त तो यही है कि खूब अच्छी तरह जमा हुआ हो तो काफ़ी दिन रह जाता है, वरना तो ये है कि कोई सा भी खैर गोश्त तो वो हो ही जाता है अजीब सा। तो ये मैंने टिक्का बोटी जो मैरिनेट करके रखी थी उसमें से आधी मैंने बना ली थी परसों नाश्ते में, और आधी ये इसके अंदर पड़ी हुई है। और ये है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये यानी नीचे भी इतना वो हो रहा था तो मैंने ऊपर रख दिया। बोतलें पानी की लाजमी ठंडी होने के लिए रखते हैं, मतलब 2-3 बोतलों की जगह होती है, वो ठंडी हो जाती हैं तो उन्हें नीचे रख के दूसरी बोतलें रख देते हैं। और ये शाही टुकड़े बनाए थे तो उसका शीरा बच गया था, ये भी मैंने फ्रीज़र में रख दिए। और वो लहसुन वो अदरक वो सॉरी रायते की क्यूब्स जमी हुई हैं उधर। और ये छोले काफ़ी दिन हो गए इन छोलों को, तो देखो अब कोई खाएगा ही नहीं खाएगा, मैंने खैर फ्रेश ही इन्हें रख दिया था फ्रीज़र के अंदर। और ये एक मैंने मग्गे के अंदर ये पानी जमा दिया है, मतलब कभी शरबत की या कोल्ड ड्रिंक में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है, बर्फ़ तो होती ही नहीं है फिर। और इसके अंदर है जनाब हड्डियाँ उबाल कर मैंने इसका सारा इन दोनों कंटेनर में डाल के रख लिया था, पुलाव वगैरह बनाने में इस्तेमाल में आ जाएगा। और ये देखें कीमा मैंने फ्रीज़ कर लिया इस तरह, यानी धोकर मैं कीमा बनवाती हूँ और फिर पैकेट बनाकर मैंने रख दी हैं। और बस ये देखें इतना सही हमारा गोश्त है, और ये इस तरह में सारे ये मटन का है, तो इस तरह मैं लेबल लगा देती हूँ ताकि अंदाज़ा रहे। और बिल्कुल धुला हुआ होता है ना, तो आप मतलब फ़ौरन ही पकने के लिए इसको चढ़ा दें। आपको ये नहीं है पहले से भिगोना पड़ेगा पानी में और इसमें और उसमें, तो ये सहूलत हो जाती है। वैसे एक दिन की मेहनत होती है। और वो ये निहारी का है, आज भी मैंने थोड़ी छोटे पैकेट की नहारी बनाई। ये बड़ा है, जब मिधत आएंगी तो जब बन जाएगी कभी ये नहारी या कोई और आएगा जाएगा तो इस तरह बन जाएगी। तो बस टोटल जनाब ये हमारा गोश्त है, आपको जो चुन्ना सा नज़र आ रहा है नीचे, बस यही गोश्त है हमारा। और इसमें से ये अब कोई आने जाने वाला होगा तो वो भी होगा। हाँ, कोफ्ते मैंने बना के रखे थे तो वो भी इस्तेमाल में आ गए, और कबाब बनाए थे वो भी इस्तेमाल में आ गए, और थोड़ा थोड़ा रोज़ाना पक ही रहा है तकरीबन। और ये हमने ऊपर वाले कमरे में अपने एसी भी लगवा लिया भाई, बहुत शदीद गर्मी होती थी तो इसको हमने करवा लिया ऑन। ले तो पिछले साल लिया था ये, लेकिन एंड में लिया था, गर्मी ख़त्म ही हो चुकी थी, तो अब भी इसकी सारा वायरिंग फिटिंग कराई है हमने।
तो अब ऑन हो गया और जकवान बड़ा खुश है। जकवान से मैंने कहा जकवान दादी के पास सोओगे, तो बोला था हाँ आज से मैं दादी के पास सोऊंगा। तो अब ये यहाँ पर बहुत खुश हो रहा था, ठंडक थी ना, अच्छा लग रहा था इसको भी। चले जी आज का व्लॉग करते हैं एंड, और इंशाल्लाह फिर मैं आपको नई किसी रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।